हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.85% के तेज़ी के साथ यानी कि लगभग 2% के तेज़ी के साथ 575 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 166.48% के रिटर्न दिए हैं। तो सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड रिकॉर्ड डेट फॉर इट्स 1:2 स्टॉक स्प्लिट वॉज अक्टूबर 25, 2024। तो सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड ने 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट यानी कि एक शेयर के 2 शेयर हो जाएंगे। तो दोस्तों, सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड ने 1:2 के रेशो में स्टॉक स्प्लिट को देने के लिए रिकॉर्ड डेट रखी है 25 अक्टूबर 2024। यानी कि अगर आपको सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड के 1:2 के रेशो के स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट उठाना है तो आपको इसके शेयर 24 अक्टूबर या उससे पहले परचेज कर लेने होंगे। और इसी अपडेट की वजह से आज सुखजीत स्टार्च एंड केमिकल्स लिमिटेड के शेयर प्राइस में हमें 1.85% यानी कि लगभग 2% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब बात करते हैं अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.98% के तेज़ी के साथ यानी कि लगभग 3% के तेज़ी के साथ 251.30 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 89.80% यानी कि लगभग 90% के शानदार रिटर्न दिए हैं। तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड सिक्योर्ड ₹1673 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फ्रॉम CIDCO। तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मिला है किसके तरफ से? CIDCO के तरफ से, यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के तरफ से। और इसकी कीमत है 1,673 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को ये ऑर्डर मिला है, ये अपडेट आई है मार्केट बंद होने के बाद। और अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को एक और ऑर्डर मिला है आज ड्यूरिंग द मार्केट। तो अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड को आज 2 ऑर्डर्स मिले हैं। अब बात करते हैं PNC इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.52% के गिरावट के साथ 440.90 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और PNC इंफ्राटेक लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 18.33% के रिटर्न दिए हैं। तो PNC इंफ्राटेक लिमिटेड सिक्योर्ड ₹2039.61 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम CIDCO फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो PNC इंफ्राटेक लिमिटेड को CIDCO यानी कि सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड के तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी कीमत है 2,039.61 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं JSW ग्रुप की दिग्गज कंपनी JSW एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 3.07% के गिरावट के साथ 706.45 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और JSW एनर्जी लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 77.79% के शानदार रिटर्न बना के दिए हैं। तो JSW एनर्जी लिमिटेड साइंस एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी एग्रीमेंट विथ MSEDCL। तो JSW एनर्जी लिमिटेड ने MSEDCL यानी कि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के साथ एनर्जी स्टोरेज
फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। अब बात करते हैं PSU कंपनी NBCC इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.48% के गिरावट के साथ, यानी कि लगभग 2.5% के गिरावट के साथ 114.08 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और NBCC इंडिया लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 173.11% के शानदार रिटर्न बना के दिए है। तो NBCC इंडिया लिमिटेड सिक्योर्ड ₹65.15 करोड़ वर्क ऑर्डर फॉर JNV कैंपस कंस्ट्रक्शन इन दिल्ली। तो NBCC इंडिया लिमिटेड को दिल्ली में JNV कैंपस कंस्ट्रक्शन के लिए वर्क ऑर्डर मिला है, जिसकी कीमत है 65.15 करोड़ रुपये। अब बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 2.82% के तेज़ी के साथ, यानी कि लगभग 3% के तेज़ी के साथ 1216.15 रुपये पे क्लोजिंग दी है। और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डरों को लास्ट 1 ईयर में 23.28% के रिटर्न दिए हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड Q2 फाइनेंशियल ईयर 2024 नेट प्रॉफिट स्टैंड्स एट ₹312.23 करोड़, टोटल इनकम एट ₹1836.57 करोड़। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने आज अपने Q2 के रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किए हैं। तो चलो इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने आज अपने Q2 का रिज़ल्ट डिस्क्लोज़ किया है। तो पिछले साल रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का टोटल कंसोलिडेटेड इनकम था 2084.72 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा सा कम होकर 1836.57 करोड़ रुपये आया है। और वही बात करें रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेट प्रॉफिट की, तो इसका नेट प्रॉफिट पिछले साल Q2 में था 317.66 करोड़ रुपये, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा कम होकर 312.23 करोड़ रुपये आया है। अब बात करते हैं डिफेंस सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 0.58% के गिरावट के साथ 285.25 रुपये पे क्लोजिंग दी है। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सितंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अपडेट हो चुका है। तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है 51.14%, FIs की होल्डिंग है 17.27%, DIs की होल्डिंग है 20.22% और पब्लिक की होल्डिंग है 11.38%। तो दोस्तों आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में FIs ने अपनी होल्डिंग कुछ परसेंट से कम की है और DIs ने भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में अपनी होल्डिंग कम की है। वही बात करें पब्लिक की हिस्सेदारी इसमें बढ़ती दिख रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।